ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीसद्गुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरार्णवफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुख अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजाह्नवापतये नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी श्रीवृषभानुसुते देवी तं प्रणमामि हरे प्रिय। वृन्दावै तुलसीदेवै क्रिया वै केशवश्च च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्रीकृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैवमेव शतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमयकफवातपित्ते कण्ठात् अवरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठात् अवरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
परम आनंद घन भगवान श्री कृष्ण एवं महाप्रेम स्वरूप राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करते हुए सभी गुरुजनों के चरणारविंद में शत शत नमन है, दंडवत प्रणाम है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी के मन में जो भी जिस प्रकार की भी प्रश्न हो, वह आप हमसे कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों के, सभी भगवदीय प्रश्नों के उत्तर देने का यथोचित प्रयास करेंगे। जितनी हमारे गुरु गोविंद संतों की कृपा से, भक्तजनों के आशीर्वाद से हमें प्राप्त है, वह सभी आपको प्रदान करने में हमें कोई समस्या नहीं है। तो आइए, जो भक्तों के द्वारा हमारे पास 2 प्रश्न आए थे, उसमें ये कहा गया है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और दूसरा प्रश्न यह है कि मनुष्य का जीवन है, इस जीवन में मनुष्य को किनका संग करना चाहिए जिससे उनका जीवन मंगलमय हो, मनुष्य जन्म मंगलमय हो, मृत्यु मंगलमय हो। जो भी संत महापुरुष विरक्त होते हैं, यानी कि संसार से अपने आसक्ति को हटा करके भगवान के चरणों में, भगवान के ध्यान में अनुरक्त हो जाते हैं, संसार से वियोग करके भगवान के ध्यान में, भगवान के चरण में शरण ग्रहण करने का श्रेष्ठ नाम है विरक्त होना। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो मनुष्य शरीर है, इसमें है क्या। साधारण रूप से या शास्त्रोक्त रूप से हम सभी ये जानते हैं कि पंच तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर का निर्माण हुआ और हम सभी इस शरीर की सुरक्षा करने में रात दिन लगे रहते हैं। आप इस शरीर की कितनी भी सजावट कर लो ऊपर से, जो सत्य है उसको कोई नहीं बदल सकता। कहते हैं कि अंत में सत्य की ही जीत होती है।
सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि मनुष्य शरीर की जो सृष्टि है साधारण रूप से वो किस प्रकार से है। मनुष्य शरीर में कुछ हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, मज्जा इत्यादि से इस शरीर का निर्माण हुआ है। यानी कि मांस पिंड की उत्पत्ति होना। इसकी उत्पत्ति होती कैसे है? रज और वीर्य से। संसार का नियम है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। इस कारण संसार के जो विचारवान और श्रेष्ठ पुरुष है वह क्या करते हैं? वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, यह जानने के लिए कि इस शरीर का उपयोग किस में होना चाहिए। ये शरीर जो हमें मिला है इसका उद्देश्य क्या है, वो इसकी खोज पहले करते हैं विचारवान पुरुष, श्रेष्ठ महापुरुष जो है। और इस प्रकार वो गुरुओं, संत महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि यदि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो हमें कभी सद्मार्ग से भगवान के समीप जाने का जो मार्ग है उस मार्ग से भटकना नहीं पड़ेगा। वह श्रेष्ठ पुरुष क्या करते हैं? वो इसी जन्म में तैयारी करते हैं, किसी न किसी प्रकार तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद वह उसी रास्ते में चल पड़ते हैं। रास्ता सही है, भगवान कभी ये नहीं कहते कि विवाह मत करो। भगवान ये कभी नहीं कहते कि घर छोड़ करके वैराग्य ले लो। भगवान कभी ये नहीं कहते कि जटा लटा बढ़ा करके साधु हो जाओ। ये भगवान की इच्छा नहीं है। हम चाहें तो दोहा के माध्यम से और भी दृष्टांत है उसके माध्यम से यहाँ पर इस बात को कह सकते हैं कि साधु किसे कहा गया है। और हमें उस प्रवृत्ति में ढलना है अगर भजन करना है तो। यदि हमको भजन करना है, भजन के रास्ते पर चलना है और हमें जीवन पर्यंत भजन करते हुए उन्हीं के शरणापन्न रह करके, श्री भगवान के चरणाश्रित रह करके हमें अपने शरीर को त्याग करना है। और एक भक्त की, एक जो श्रेष्ठ भक्त होता है उसकी इच्छा यही रहती है अंतिम समय में भी कि हे प्रभु, हमारा जन्म, मेरा जन्म बारंबार पुनः पुनः हो और आप ही के चरणों की सेवा हमें प्राप्त हो। ये एक श्रेष्ठ भक्त की कामना है, इच्छा है। ये हम सभी जानते हैं कि संसार जो है ये जीवन मरण का
चक्र रूपी एक खेल है। इस खेल में जो एक बार फंस जाता है तो वो फंसा रह जाता है। ये जो फंसने वाली बात शास्त्रों में कही गई है वो किसके लिए कही गई है? वो उन लोगों के लिए कही गई है, उन मनुष्यों के लिए कही गई है जो मनुष्य जन्म ग्रहण करने के बाद, मनुष्य जन्म लेने के बाद भी भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते, गुरु गोविंद के चरणों का आश्रय नहीं लेते, जो उन्हें रास्ता दिखाएंगे उनका आश्रय ग्रहण नहीं करते। वह अपने मनमुखी तरीके से मन में जो आया उसी को मान लिया सही और उसी रास्ते में वो चल गए। उनको रास्ते का पता नहीं, कुछ दिन चलते चलते वो रास्ता भटक जाते हैं और भटकते जोड़ते चलते फिरते इस प्रकार के कार्यकलापों करते हुए उनका जीवन का जो समय है वो कब व्यतीत हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता। तो सर्वप्रथम हम ये जाने कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। तो हम और आप सब ये अच्छी तरीके से जान लें कि मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल अपने को भगवान के चरणों में समर्पण करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही यही है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। कारण यही है कि कोई भी पशु पक्षी और कोई जीव भगवान का कीर्तन नहीं कर सकता, भगवान का गुणगान नहीं कर सकता, भगवान के मंत्रों का स्मरण नहीं कर सकता, भगवान की कथाओं को नहीं कह सकता, न समझ सकता है। तो इन सब शक्तियों को एक मनुष्य शरीर में भगवान ने स्थापित किया। तो हमारा परम कर्तव्य यह होता है कि हम मनुष्य जन्म पाकर के कभी भी भगवान के चरणाश्रय से अलग ना हो। अब कहते हैं कि समय के अनुसार चलना चाहिए। शरीर को आप कितना भी सुंदर बना लो, कितना भी स्वच्छ बना लो, परंतु यह कभी सच्चा नहीं हो सकता। आप देखते होंगे, आप कितना भी स्नान कर लो, कितना ही पवित्र हो लो, लेकिन आप जब भी पूजा में बैठते हैं तो आचार्य या पंडितगण जो भी होते हैं वह आप पर जल छिड़कते हैं और कहते हैं ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो पीवा यस्मृत पुंडरीकाक्ष स मायाभ्यंतर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सारा जीवन इस शरीर को पवित्र करने में लगा देते हैं, परंतु कभी सोचा है आपने इस शरीर को निर्माण करने के लिए भगवान को कितना मेहनत करना पड़ा। हम लोग साधारणतः एक मशीन बनाते हैं, तो उस मशीन में कितने नट बोल्ट होते हैं, कितने पेंच होते हैं, कितनी समस्याएं होती हैं। और भगवान ने इतना सुंदर एक शरीर रूपी यंत्र को बनाया। ये यंत्र हम नहीं कह रहे हैं कि यंत्र है, स्वयं भगवान गीता में कहते हैं
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो ये शरीर एक यंत्र तो है, परंतु इस यंत्र में न तो एक भी नट बोल्ट है, न कोई पेंच है, और ना ही इसको बारंबार सेट करना होता है। नहीं, अनूप जलोटा जी की एक भजन है, भजन के पहले वो कहते हैं इसको, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा मत समझ लेना कि हम ऐसा कोई गलत काम करके मैंने जिससे कि जनता लोग माथा में हाथ फेंट रही हो, कूट रही हो, उसकी नहीं कह रहे। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यानी कि मनुष्य जीवन का जो हमें समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि समय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। समय किसी के पास में ठहरता नहीं है, समय की कीमत कोई नहीं दे सका आज तक। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। जीव का परम कर्तव्य ही है धर्म का संग्रह करना, धर्म को एकत्र करना। क्यों? नित्यम सन्निहित मृत्यु, हमारे मृत्यु हर क्षण हर पल होता जा रहा है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे, समझ के भी समझ नहीं पा रहे। कई लोगों का कहना है कि हमारा उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हमारी उम्र काफी हो गई है, हम ज्यादा समझदार हैं। सही बात है। सबसे बड़ा ज्ञान है अनुभव ज्ञान। कितना ही पढ़ाई कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होता, परंतु सबसे बड़ा ज्ञान है अनुभव ज्ञान। और अनुभव ज्ञान तभी संभव है जब कोई व्यक्ति एक ही मार्ग पर एकाग्र चित्त होकर के उसका चिंतन मनन ध्यान करे। तो सभी यही कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी है, हमने ये अर्जन किया, हमने ये किया, परंतु कोई इस बात का विचार नहीं करते कि हमारे पास में अब कितना समय बचा है, हमें जीने के लिए और कितना समय मिला हुआ है। इस बात का विचार कोई नहीं करते। यदि इस बात का विचार किया जाए तब हमें ज्ञात होगा। सर्वप्रथम हमें ये जानना चाहिए कि आज अभी का जो समय है, यह समय यदि चला गया तो क्या हम इस समय को वापस ला सकते हैं? यदि हम किसी से ये कहें कि बीता हुआ जो कल है उसको वापस हमारे पास लेकर के आओ या हमारे लिए लेकर के आओ, हमें आवश्यकता है, तो क्या कोई ला सकता है? कोई नहीं ला सकता, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय का इंतजार हम सबको करना पड़ता है, समय की प्रतीक्षा हम सबको करना पड़ता है, लेकिन समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सजग रहना चाहिए,
अब ये सजग या हमें जगाएगा कौन? ये जो हम माया में चक्र में आकर के फंस जाते हैं और अपने जीवन के मनुष्य जन्म के उद्देश्य को हम भूल जाते हैं, इससे हमको जगाएगा कौन? तब संत महापुरुष की याद आती है और सभी जो मिलने जुलने वाले हैं, जो भगवत श्रेष्ठ भगवत भक्त लोग हैं, भगवत भक्त जन हैं, वे सभी यही हमको उपाय बतलाते हैं कि सत्संग करो। सत्संग का साधारण सा अर्थ है सत्य का संग करना। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। हम ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे। सत्य वह है जो मिटाने से ना मिटे। झूठ क्या है, मिथ्या क्या है? तो यहां पर उत्तर दिया गया है कि जो छुपा हुआ सत्य है वही मिथ्या है। छुपा हुआ सत्य यानी किसी शब्द के आड़ में हमने जो बात कही वह झूठ है। यानी कि सत्य को ना बता करके हमने अपने तरफ से कोई बात बना करके कही, यानी कि सत्य को छुपा दो तो वो सारी की सारी बातें मिथ्या कहलाती है। परंतु हमारी ये क्षमता नहीं है कि हम सत्य को मिटा दें। और सत्यता यही है कि शास्त्रगत विधि से ना चलने से हमें हमारे जीवन में बहुत व्याधाएं मिलती है, हमारे जीवन में व्याधाएं उत्पन्न होती है। और संसार का अर्थ क्या है? संसार का अर्थ ये इतना ही है कि जहां पे सत्य और असत्य का मिश्रण हो। सत्य से असत्य का मिश्रण का अर्थात यही है कि जिसको हम समझते हैं कि हमारा बिल्डिंग है, हमारा भवन है, वहां पे कल को शमशान घाट भी बन सकता है। ये सत्य है। सत्य यह है कि इस सृष्टि का कभी भी विनाश हो सकता है और कभी भी इसमें सृष्टि चलायमान या प्रारंभ हो सकती है। यह हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में इतना ही है कि हम में से किसी को यह नहीं पता कि हम कितने पल, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने क्षण जिएंगे। कोई भी व्यक्ति, इस संसार का कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में, अपने छाती में हाथ रख करके ये नहीं कह सकता कि हम इतने दिन तक जिएंगे। जो योगी श्रेष्ठ जन है, योगी पुरुष है, श्रेष्ठ जन है, जिनका कभी दर्शन ही नहीं होता, वो पता नहीं किन गुफाओं की कंदराओं में पड़े हुए तपस्या कर रहे हैं, उनकी बात अलग है। उनके पास दिव्य दृष्टि है या अपने साधना की सिद्धि के बल पर
भले ही उनको ज्ञात हो, परंतु साधारण मनुष्य की क्षमता में नहीं आता कि उसको ज्ञात हो कि हम कब तक जिएंगे, कब तक क्या करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि हमें जो ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ये जो जीवन प्राप्त हुआ है, इस जीवन का सदुपयोग कैसे करना है और किनकी शरणागति में जाके करना है। गुरुदेव बनाया नहीं जाता, गुरुदेव तो पहले से ही होते हैं। हम गुरुदेव के शरण में जाते हैं। कई लोग कहते हैं हमने तो फलाने को गुरुदेव बनाए, गुरुजी बनाए, हमने वहां से गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र लेना अच्छी बात है, परंतु गुरु हम किसको मान रहे हैं? जो दीक्षा मंत्र है वह क्या है? भगवान के चरणारविंद बिंदु का आश्रय प्राप्ति का प्रमाण दीक्षा है, जो श्री गुरुदेव से हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक पंडित एक स्त्री और पुरुष को मिलाकर के विवाह संपन्न कराते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भगवान के ही अंश हैं। उनका इस धरती पर प्राकट्य इसलिए हुआ है ताकि वे अपने भक्त को, भगवान के भक्त को भगवान से मिला दे, या जो भगवान के चरणों में समर्पण नहीं हुआ है उनको समर्पण करें। जो मार्ग भटक गए हैं उनको मार्ग दिखा करके, उनके शरणापन्न ला करके, उनके मन में, उनके विचार में, उनके मस्तिष्क में भगवान के लीलाओं का गुणगान स्थापित करें। गुरु का यह कर्तव्य नहीं होता कि वह दीक्षा दे दे और शिष्य के घर से धन एकत्र करने का योजना बनाए। ये नहीं होता। गुरु ऐसा होना चाहिए जो गुरु शिष्य शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर में, जिनमें एक क्षमता शक्ति हो, किसी कार्य को बनाने की। आपके सांसारिक दुख दूर होकर के आप में भगवत कृपा स्वरूप शांति की अनुभव करा ले, वह गुरु है। गुरु के सानिध्य में हमें जाना चाहिए। परंतु हमें ये विचार करना चाहिए कि गुरु हम जिनको मान रहे हैं, जिन पर हम गुरुदेव की श्रद्धा कर रहे हैं,
जिनके आश्रित हम होने जा रहे हैं, क्या मैं उनका संग कर सकता हूं? क्या उनकी दिव्य वाणी मुझे श्रवण करने को मिल पाएगा? क्या उनकी चरणों की सेवा मैं कर सकता हूं? क्या मेरे मनोभाव को समझ पा रहे हैं? क्या मेरे मन में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर इनके पास में है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिनका अनुसरण हम सभी करते हैं। आज भी यदि कहीं पे कोई बहस हो जाती है तो तर्क हो जाता है, तो वहां पर गीता की बात उठ के आती है कि गीता में ये कहा है, अर्जुन ने ये पूछा है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक शिष्य के अंदर में, शिष्य के मन में जिज्ञासा ना हो और गुरु के हृदय में वह दिव्य दृष्टि ना हो, वह दिव्य ज्ञान देने की क्षमता ना हो, तब तक गुरु शिष्य का जोड़ी पूर्ण नहीं है। गुरुदेव के अंदर दिव्य ज्ञान, भगवदीय ज्ञान, सांसारिक जीवन ज्ञान देने की यदि पूर्ण क्षमता है तो चाहे कैसा भी शिष्य क्यों ना हो, उसका कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता। वह कभी भी नहीं मिट सकता। वह एक ना एक दिन एक श्रेष्ठ शिष्य के पद पर जरूर आसीन होगा। आज का जो समय है वह यह है, किसी के मन में जागृत हुआ हमको मंत्र लेना है। हमारे मित्र ने, हमारे चाचा ताऊ ने दीक्षा ली है, हमारी माता जी कह रही हैं, हमारे पिताजी कह रहे हैं हमें भी दीक्षा लेना है, तो चले गए गुरु जी के पास, वहां जगह दीक्षा ले ली। उसके आगे का ही पता नहीं, पीछे का ही पता नहीं। कई लोग तो मंत्र ही भूल जाते हैं, कई लोग मंत्र तक भूल जाते हैं, गुरु जी के नाम तक भूल जाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, उन गुरु के प्रति हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु हमसे दूर है। अब इसको हम गुरु की कमी बताएंगे या शिष्य की? विचार करने वाली बात है। तो यहां पे गुरु और शिष्य दोनों की ही कमी है। गुरु शिष्य के कल्याण करने में असमर्थ है और शिष्य गुरु की शरणागति की जो इच्छा होती है, शिष्य जो है गुरु की शरणागति पूर्णतः ग्रहण नहीं करना चाहता। तो जब तक गुरु की इच्छा पूर्णतः नहीं होगी और शिष्य की इच्छा पूर्णतः नहीं होगी,
तब तक मार्ग भटकना निश्चित है, और यही होता आया है। आज जो भी हो रहा है वह यही हो रहा है। मंत्र सभी लेते हैं, गुरु के शरणागति सभी जाते हैं, परंतु जो करना चाहिए वह कोई नहीं करता। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु के विषय में यदि जानना हो तो एक दिन हम समय लेंगे। यदि किसी का प्रश्न हो, किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो, क्योंकि यदि हम किसी एक सूत्र में चले गए तो वहां से लौटना मुश्किल है। परंतु हम यही कहेंगे कि गुरु के पास दिव्य ज्ञान हो। आप एक साधारण सा अर्थ जानिए। हम लोग जो गुरु प्रणाम करते हैं उसमें यही बताया गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें गुरु जी की पूरी दिव्यता बताई गई है, गुरुदेव जी की पूरी दिव्यता बताई गई है। तो आप तय कर लीजिए कि एक गुरुदेव के अंदर में जितने विभूतियों की यहाँ पे वंदना की गई है, उतनी विभूतियों की छाया, गुण, धर्म, ज्ञान, क्षमता, भाव, श्रेष्ठता, दिव्यता विद्यमान है या नहीं? हम प्रणाम करते हैं गुरुदेव को। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तद्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम। तो हमें शास्त्रोक्त विधि से गुरुदेव की दिव्यता देखनी अवश्य चाहिए, परंतु वैभव नहीं देखना चाहिए। आजकल दिव्यता नहीं देखते हैं, वैभव देखते हैं। फलाने महाराज जी के पास में इतनी गाड़ियां हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतने आश्रम हैं, इतने बड़े मठाधीश हैं, हमें इनका शिष्य बनना चाहिए। सर्वथा उचित है, पर हम आपसे एक ही प्रश्न करते हैं, आपने दिव्यता देखा या वैभव या ऐश्वर्य? आपने क्या देख करके उनका शरणागति ग्रहण किया? ये आप पर निर्भर है। सभी कहते हैं कि संत का शरण करना चाहिए, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखिए, साधारण तो जो संत जो भी हमको दर्शन मिलता है, सभी संत के स्वरूप हैं। और यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने संतों की और असंतों की दोनों की वर्णना की है, और बहुत अच्छे ढंग से उनकी वंदना भी की है। परंतु
ये तो एक दिव्य पुरुष की ही कामना, इच्छा और विचार हो सकते हैं कि वो संत और असंत दोनों की वंदना करें, परंतु एक साधारण जो मनुष्य है वो शरणागति जो ग्रहण करेगा, वो किन की शरणागति ग्रहण करने से उनको एक भगवत जगत की ओर जाने वाले मार्ग का सूत्र मिल पाए। ये विचार करने योग्य बातें हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के भक्त हमारे विचार द्वारा हमने निश्चित किया है। पहला है साधारण भक्त। तो साधारण भक्त जो है वो मंदिर में भगवान का दर्शन करता है और वहीं पर जाकर के वो धूप नैवेद्य आरती से उनकी आराधना करता है। ये साधारण भक्त का लक्षण है। मध्यम भक्त वह है जो मंदिर में और दूसरे जो साधु संत भक्त लोग हैं उसमें भी भगवान का ही दर्शन करता है। तीसरे भक्त वो हैं उत्तम भक्त कहलाते हैं, जो सब में मंदिर, साधु संत, ऊंच नीच, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सबके अंदर में भगवान का दर्शन करता है। वासुदेव सर्वम। जब तक हम संपूर्ण जगत को भगवदमय होने का ज्ञान न प्राप्त कर पाए तब तक हमारा भजन करना या भजन के मार्ग पर चलना एक सही चलने की स्थिति नहीं है। जब तक हमें यह ज्ञात ना हो कि ये जो जगत है, संपूर्ण जगत भगवतमय है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाए। इस प्रकार की भावना जब तक ना हो जाए तब तक हमारा मंगल अनिश्चित है। संत की प्रवृत्ति, हम विरक्त हैं, हम त्यागी हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण के बारे में जो बताया गया है, शास्त्रोक्त विधि को अगर देखा जाए हमने कभी यह नहीं सोचा। सब लोग कहते हैं कि अब साधु कहाँ रह गए, अब संत कहाँ रह गए, अब सब ढोंगी हैं। हमारे मुंह से इस प्रकार की बातें अच्छी नहीं लगती और हमें भी आपसे ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु
जगह जगह जाते हैं, जो सुनने को प्राप्त होता है, उसके ऊपर हमने ये बात कहने का एक साहस किया है। इस बात को जो लोग कह रहे हैं कि साधु अब साधु नहीं रहे, इस बात का प्रमाण या सबको एक जो दिख रहा है उसी पर सब लोग चिंता करते हैं या बातें बनाते हैं। सर्वप्रथम साधु जिनके शरणों में हम जा सके, हम उन साधु की बात कर रहे हैं कि हमें संतों का जो संग करना है, संतों के संग लाग रही तेरी अच्छी बनेगी। तो वो संत कौन से हैं? चिलमपने वाले या बिल्डिंगों में रहने वाले या गाड़ियों में चलने वाले? किन संतों की संगति की बात कही गई है? सर्वप्रथम साधु जो है वह अपने संप्रदाय के मर्यादा अनुसार साधु वेश धारण करके ही रहे और सदैव रहे साधु वेश में। उन्हें गृहस्थों की तरह नए नए डिजाइन के कपड़े पहनने का कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। बालों का श्रृंगार ना करे, नीचे के दाढ़ी साफ कर दिए, ऊपर के बाल रखे हुए हैं, ये साधु वेश नहीं है। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। ऐसे कहना नहीं चाहिए चाय हो चाहे कॉफी हो, सब मादक पदार्थ हैं। हमने स्कूल में पढ़ा है, विद्यालय में। आप सब यदि पढ़े हो तो पता होगा, ये सब मादक पदार्थ में आते हैं। तो चाय भी ना पिए, पान भी ना खाए, और कोई भी जो उत्तेजक पदार्थ हैं उनका ग्रहण ना करें। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थ भक्तों से उत्तम भोजन, घी, दूध, दही और अच्छे वस्त्र, सुंदर गहने, इन सब की कामना न करे। एक भक्त सहज रूप से साधु की जितनी सेवा कर सके उतने में ही साधु को संतुष्ट होना चाहिए। साधुओं को कभी भी जाकर के किसी भी गृहस्थ के घर में बहुत दिन तक नहीं ठहरना चाहिए। एक गृहस्थ का और एक साधु का मिलन तभी होना चाहिए या संयोग तभी होना चाहिए जब कोई आवश्यक हो, और आवश्यक दो ही स्थिति में हो सकती है। एक, साधु को भोजन चाहिए होता तो भोजन के लिए वह गृहस्थ के घर में जा सकता है। दूसरा, संतोपदेश,
यदि गृहस्थ भक्त का कल्याण के हेतु कोई उपदेश हो, कोई मार्ग हो, कोई सूत्र हो, बतलाना हो, तो वो उनके पास जा सकते हैं। परंतु अन्य किसी भी कारण के लिए शास्त्र में निषेध किया गया है। साधु को हर समय विवाद से बचना चाहिए। कोई कोर्ट कचहरी का झंझट नहीं होना चाहिए। अभी भक्तों से बात करते हैं, कोई शिष्य बोलते हैं, गुरुजी हमारे तो हमारे जो महाराज जी हैं उनका तो अभी कोर्ट में केस चल रहा है और ये हो गया, वो हो गया, बहुत रुपए का नुकसान हो गया। तो इन सब लफड़ों से दूर होना चाहिए। इन सब समस्याओं से दूर रहना चाहिए। जो इस प्रकार रहेंगे वही उन्हीं को हम साधु संत के स्थान पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। साधु मठ एवं साधु समाज में गृहस्थ या विरक्त किसी भी प्रकार के साधु क्यों ना हो और कोई भी आश्रम क्यों ना हो, वहां पर स्त्रियों का निवास नहीं होना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, साधु साधुनी बना लिए, महंतानी बना लिए। ये सर्वथा अनुचित है। संतों को अपने पास स्त्रियों का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि किसी आश्रम में संत से किसी कारणवशतः मिलने जा रहे हैं तो एक दायरे में, एक सीमाबद्ध होकर के मिलना चाहिए, एक मर्यादा के अनुसार मिलना चाहिए। यदि स्त्री है और किसी संत से मिलने के लिए जा रही हो, संत भी श्रेष्ठ है, स्त्री भी अच्छी है, पतिव्रता है या स्वच्छ कन्या है, तो नियम यह होना चाहिए कि यदि कन्या हो, कुमारी हो, तो वह अपने साथ किसी अभिभावक को लेकर के उनके दर्शनार्थ जाए। ये मर्यादा है। यदि स्त्री हो यानी कि किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की अर्धांगिनी यदि हो, तो वह अपने पति के साथ या अपने किसी गुरुजन के साथ में वह साधु की शरण में जाए। ये विधान है। वह भी सत्संग करने के उद्देश्य से, केवल और केवल सत्संग करने के उद्देश्य से ही जाए, या कोई जिज्ञासा हो। अगर कोई स्त्री भजन करना चाहती हो आश्रम में रह करके, तो उनके रहने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए और जो पुरुष संत हैं उनकी रहने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। स्त्रियों की जो भजन करने की जो स्थान है वहां पर पुरुषों का जाना निषेध होना चाहिए और पुरुषों के जो भजन का जो स्थान होगा वहां पर स्त्रियों का जाना निषेध होना चाहिए।
यदि यह नहीं होगा तो वहां पे भजन तो नहीं हो सकता, सिर्फ विनाश का कारण बन सकता है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर रह करके ही वैराग्य को धारण कर सकते हैं, त्याग को धारण कर सकते हैं। साधु की जो उच्चतम अंतिम ही रहनी है वह है विषय वासनाओं का त्याग कर आत्मलीनता एवं स्वरूप स्थिति। यानी कि एकात्म भाव से भगवान की शरणागति, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं हो, केवल और केवल मात्र भगवान के चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान के लीलाओं का चिंतन मनन स्मरण, इसमें जिनकी भाव स्थित हो जाए, उनको यह परम ज्ञान हो जाता है कि हमें संसार से कितना भी कुछ मिल जाए, परंतु यह सब ऐश्वर्य रहने वाला नहीं है, तो इनको एकत्र करके मैं करूंगा क्या? किसी भी सांसारिक पदार्थ एवं प्राणों में, मतलब प्राणों अर्थात किसी भी प्राणी में, किसी भी जीव में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में यदि मोह रखने की जो इच्छा है वो हमारे अंदर से नहीं गया तो हम संत नहीं बन सकते। अर्थात संत के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कामना वासना का त्याग करना, मोह इच्छा का त्याग करना। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है, विचारशील पुरुष महापुरुष वही है, या एक संत वही है जो समाज की कल्याण के लिए अपने जीवन का अंत कर दे, और समाज का कल्याण वही संत कर सकता है जो एकात्म भाव से भगवान के चिंतन में लगा हो, भगवान के शरण में गया हुआ हो, और नित्य प्रति जगत का कल्याण कैसे हो इसी के लिए वह चिंतन करता रहे, अपना कल्याण कैसे हो उसके लिए चिंतन करता रहे। उन्हीं को कहा गया है श्रेष्ठ संत महापुरुष। और संत का संतत्व तो क्या है? वह यह है कि किसी भी प्राणी पदार्थ में मोह और भोग बुद्धि का ना पैदा होना, और यही जीवन की जो आनंद की परिकाष्ठा है, और इस पराकाष्ठा को हमें समझना होगा कि केवल और केवल यही जीवन के आनंद की पराकाष्ठा है, और यही जीवन की, इस मानव जीवन की सार्थकता है। संत का अर्थ यह नहीं कि हमने सफेद वस्त्र धारण कर लिए, हम पीले वस्त्र धारण कर लिए, हम केसरिया वस्त्र धारण कर लिए, नहीं। संत का अर्थ यह है
जो सत्य की पहचान करता हुआ अपने को भगवान के चरणों में स्थिर करता हुआ एकात्म भाव से भगवान का चिंतन करता हुआ जगत के मंगल के लिए सर्व क्षण प्रयासरत रहे, सबकी मंगल की कामना करे, वह संत है। तो शास्त्रों में जिन संतों के संगति करने की बात कही है वो यही कही गई है कि जिनका भाव सरल हो, जिनमें पाखंड ना हो, जिनमें दिखावा ना हो, किसी धनवान को आपने देखा है कि रोड पर धन गिनते हुए, नोटों को गिनते हुए देखा है? नहीं देखा। कोई धनवान व्यक्ति होगा, बहुत बड़ा बिरला होगा, तो वो उसका एक ही पहचान है, वो अपने आप को गुप्त रखता है और जब भी अपने धन को गिनेगा तो गुप्त परिवेश में गिनेगा, दिखा के नहीं गिनेगा कि मेरे पास इतना धन है। उसी प्रकार जब कोई संत महापुरुष छिप जाए, जब कोई संत महापुरुष अपने आप को गौण कर ले, गुप्त कर ले, तो समझ लीजिए कि यही है वो हीरा जिनके शरणागति में हमको जाना है। इन्हीं से हमको कुछ प्राप्त हो सकता है। आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से ही हमारा श्री कृष्ण चैतन्य भागवत भक्त परिवार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और हम भी आप सभी भक्तजनों से, गुरुजनों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। हमारे किसी वक्तव्य से यदि किसी को कष्ट पहुंचा हो, उसी के लिए क्षमा चाहते हैं। जो सत्य है उसको कहना और सद्मार्ग का अनुसरण करना, सद्मार्ग को बतलाना हमारा परम कर्तव्य है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमसे जुड़े रहें और जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर ले, ताकि हमसे जुड़े रहेंगे। और आप सभी के मन में जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के मन में जो भी प्रश्न हो, भगवदीय प्रश्न, वह आप हमसे कर सकते हैं। यदि आप चाहें कि दूरभाष के माध्यम से आपको प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो वो संभव होगा तो दिया जाएगा, अन्यथा सही प्रश्न के उत्तर इसी प्रकार से प्राप्त होंगे। प्रवचन में क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, इसका भी आपको विचार करने की पूरी आपको छूट दी जाती है। आप हमें बता सकते हैं, कोई भी मन में संदेह रह गया हो तो जान सकते हैं। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।